माय डियर स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 11 नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग मैंने बोर्ड पे लिखी है। कंटेम्परेरी वर्ड कई बार वन वर्ड के रूप में पूछा गया है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जैसे हिंदी में हम समकालीन कहते हैं। कंटेम्परेरी CONTEMPORARY। नेक्स्ट एक वर्ड है कलीग। कलीग वर्ड को पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। कलीग कंपेनियन का सिनोनिम है, ठीक है। पीपल दैट यू वर्क विद इन अ प्रोफेशन। कलीग सहकर्मी या साथी या सर्चर के लिए यूज होता है। एक जो नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने डिग्निटीज। डिग्निटी गरिमा के लिए वर्ड यूज होता है। गरिमा या आपका जो सम्मान होता है, एक प्रतिष्ठा होती है पद की, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिग्निटी। डिग्निटी का एंटोनिम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिग्निटी का एंटोनिम होता है इनडिग्निटी, और ये डिग्निटीज है तो इनडिग्निटीज हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर में हो तो हमें सिंगुलर में आंसर देना है, और प्लूरल में हो तो प्लूरल में देना है। यहाँ डिग्निटी का एंटोनिम रहेगा इनडिग्निटी। डिग्निटी होता है गरिमा, प्रतिष्ठा, गरिमा या प्रतिष्ठा, और इनडिग्निटी होता है अपमान, ठीक है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ से आज शुरू करें। पेज नंबर 132 पे थर्ड पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं, सॉरी फोर्थ पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। यस इट इज वंडरफुल टू द ब्रिटिश अंटिल वन कम्स टू ब्रिटेन। यहां से शुरू करें, आप लाइन टू लाइन मेरे साथ बने रहोगे। यस इट इज वंडरफुल टू बी ब्रिटिश अंटिल वन कम्स टू ब्रिटेन। हाँ, अंग्रेज होना बहुत ही आश्चर्यजनक या अद्भुत बात होती है जब तक कि कोई व्यक्ति इंग्लैंड नहीं आ जाता है, ठीक है। यस इट इज वंडरफुल टू बी ब्रिटिश अंटिल वन कम्स टू ब्रिटेन। बाय dint of careful saving or through hard-won scholarships, many of them arrive in Britain to be educated in the arts and sciences and in the varied processes of legislative and administrative government. सेविंग बचत के लिए यूज होता है। सेव से सेविंग बना है, सेविंग अकाउंट हमारा होता है। तो नेक्स्ट लाइन से सावधानी पूर्वक बचत करके या परिश्रम से प्राप्त छात्रवृत्ति के द्वारा कई विद्यार्थी जो कला वर्ग या विज्ञान वर्ग के विषयों और विधि निर्माण संबंधित व प्रशासकीय सरकारों की विभिन्न प्रक्रियाओं में शिक्षित होने के लिए ब्रिटेन आते हैं। They come bolstered by a firm conditioned belief that Britain and the British stand for all that is best in both Christian and democratic terms in their navigate. They ascribe these high principles to all Britons without exception. एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद, हम कई बार इसको पढ़ते हैं। और नाइविटी का अर्थ होता है निर्दोषिता, ठीक है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना। वे मजबूत और अनुकूलित विश्वासों से प्रेरित होकर इस भावना के साथ आते हैं कि ब्रिटेन और ब्रिटेन के निवासी ईसाई एवं जनतांत्रिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठता के प्रतीक है। अपने व्यवहार व बोली की स्वाभाविक निश्चलता की वजह से ब्रिटेन के सभी निवासियों को बिना किसी अपवाद के इन उच्च सिद्धांतों का जनक समझते हैं। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, और राइटर सारी बातों को स्पष्ट करना चाहता है। यहां जो एक वर्ड लिखा है
इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रिंसिपल्स, हाई प्रिंसिपल्स, हाई प्रिंसिपल्स। ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग मीनिंग कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होके PRINCIPLE और PRINCIPAL दोनों को एक जैसा समझ लेते, पर ऐसा है नहीं। ये प्रिंसिपल PRINCIPLE प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत या नियम के लिए ये वर्ड यूज होता है, आदर्श के लिए भी कई बार यूज होता है। लेकिन जो PRINCIPAL होता है उस प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्राचार्य, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल जो स्कूल के प्रिंसिपल सर होते हैं उसके लिए PRINCIPAL, ओके। तो इन स्पेलिंग मीनिंग को भी आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट लाइन, I had grown up British in every way. मैं हर तरह से एक अंग्रेज के रूप में बड़ा हुआ था। I had grown up British in every way. Myself, my parents and my parents' parents, none of us knew or could know any other way of living, of thinking, of being. We knew no other cultural pattern, and I had never heard any of my forebears complain about being British. मैं, मेरे माता पिता और मेरे माता पिता की माता पिता अर्थात जिन्हें हम दादी दादा कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, इनमें से कोई भी ब्रिटिश जीवन पद्धति के अलावा जीवन जीने के, सोचने के और अस्तित्व में होने के दूसरे तरीके के बारे में न तो जानता था और न जान ही सकता था। हम किसी अन्य सांस्कृतिक पद्धति के बारे में नहीं जानते थे और मैंने कभी भी अपने पूर्वजों को ब्रिटिश होने पर शिकायत करते नहीं सुना था। As a boy, I was taught to appreciate English literature. Appreciate verb हमने पहले डिस्कस करी थी और ये taught है वो teach की past participle है, teach, taught, ठीक है। As a boy, I was taught to appreciate English literature. Literature का अर्थ होता है साहित्य, ये English literature है तो अंग्रेजी साहित्य इसका अर्थ होगा। As a boy, I was taught to appreciate English literature, poetry and prose, classical and contemporary, and it was absolutely natural for me to identify myself with the British heroes of the adventure stories against the villains of the piece who were invariably non-British, and so to my boy's mind more easily capable of villainous conduct. बहुत ही लंबा सेंटेंस दिया हुआ है। एक बालक के रूप में मुझे अंग्रेजी साहित्य, पद्य और गद्य, चाहे शास्त्रीय हो या समकालीन, कंटेम्परेरी का अर्थ होता है समकालीन, इनकी प्रशंसा करना सिखाया गया था और मेरे लिए पूर्ण रूप में ये स्वाभाविक था कि मैं अपने आप को साहित्यिक इन रचनाओं या कृतियों के जो खलनायक विलेन्स है जो निश्चित रूप से ब्रिटिश नहीं थे और इसलिए मेरा बचपने की कल्पना थी उसमें दुष्टतापूर्ण आचरण हेतु अधिक सक्षम थे। इनके विरुद्ध साहसिक कहानियों के ब्रिटिश नायकों से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता। The more selective reading of my college and university life was marked by the same predilection for English literature, and I did not hesitate to defend my preferences to my American colleagues. मेरे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जीवन के
सेलेक्टिव जो या चुनिंदा अध्ययन में उसी अंग्रेजी साहित्य की प्राथमिकता की झलक दिखाई देती थी और मैं अपने अमेरिकन सहकर्मियों से अंग्रेजी साहित्य के प्रति अपने झुकाव का बचाव करने में संकोच नहीं करता था या हिचकिचाता नहीं था। In fact, all the while in America, I vigorously resisted any criticism of Britain or British policy, even when in the privacy of my own room. Closer examination clearly proved the reasonableness of such criticism. वास्तव में मैं अमेरिका में हमेशा ब्रिटेन या ब्रिटिश नीति के बारे में किसी भी आलोचना का जोश के साथ विरोध करता था। यद्यपि मेरे कमरे की एकांतता या प्राइवेसी में नजदीकी परीक्षण से इस प्रकार की आलोचना की उपयुक्तता स्पष्ट रूप से साबित हो जाती थी। लेसन में बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड वगैरह दिए हुए। प्राइवेसी वर्ड कई बार अपन पढ़ते। प्राइवेसी एकांतता या निजता के लिए, अकेलेपन के लिए अपनी जो प्राइवेसी होती है, जिस चीज को हम सबके सामने नहीं बता सकते, उसे प्राइवेसी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड काफी जो इस लेसन में आ रहे हैं, जो अपने आने वाले हर एक कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको साथ साथ में आपको याद कर लेना है। ठीक है, हमने इस पैराग्राफ में काफी अच्छे वर्ड डिस्कस किए। एक तो अपना फोरबियर्स का कई बार एंचेस्टर वर्ड भी यूज होता है, पूर्वज के लिए वर्ड यूज, तो इसका सिनोनिम याद कर ले। फोरबियर्स का होता है एंचेस्टर, एंचेस्टर, ANCESTOR, पूर्वज। अप्रिशिएट प्रशंसा की वर्ब है, एडमायर, प्रेज, अप्रिशिएट हम जनरली यूज करते हैं। कंटेम्परेरी वर्ड हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनवेरिएबली। इनवेरिएबली का मतलब है निश्चित रूप से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन है वो प्रीफरेंस का सिमिलर है। प्राथमिकता, प्राथमिकता के लिए प्रीडिलेक्शन वर्ड यूज हुआ है यहाँ। ठीक है, इसके अलावा जो एक वर्ड हमने डिस्कस किया वो है कलीग, पीपल दैट यू वर्क विद इन अ प्रोफेशन, सहकर्मी के लिए। इसके अलावा विगरसली, विगरसली का अर्थ है जोश से। ठीक है, और इसके अलावा एक वर्ड यूज हो रही है रेजिस्ट। रेजिस्ट का अर्थ होता है अपोज, अपोज, विरोध करना। और प्राइवेसी का अर्थ है एकांतता या अपना जो जिन चीजों को हम दूसरे को नहीं बता सकते उसके लिए वर्ड यूज होता है। इसके अलावा क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है आलोचना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हमने पढ़े हैं। और पीछे जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें भी एक्सेप्शन एक वर्ड पढ़ा था जिसका अर्थ होता है अपवाद। एक वर्ड पढ़ा था स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप हम जानते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप जो विभिन्न जो संस्थाएं, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, NGO वगैरह और कई बार सामाजिक स्तर से भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जिसे हम हिंदी में छात्रवृत्ति कहते हैं। बच्चों को समान स्वरूप या आगे पढ़ाई के लिए उन्हें जोड़े रखने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड आया था प्रोसेसेस। प्रोसेसेस, प्रोसीजर का सिमिलर है, प्रक्रिया। एक आया था लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का अर्थ है विधि निर्माण से संबंधित। ठीक है, विधायिका भी जिसे हम कहते हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का अर्थ होता है प्रशासकीय। ठीक है, प्रशासनिक, जैसे RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है ना। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें भी जो जॉब मिलती है वो IAS की मिलती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। तो उस एक अर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यह हमने कुछ अच्छे
वर्ड हमने डिस्कस किए हैं और पिछले पैराग्राफ के हम जब साथ साथ में पढ़ रहे थे उस समय हमने ये लेसन नए वर्ड्स बहुत सारे इसमें आ रहे हैं, तो साथ साथ में आपको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन इस लेसन से आएंगे हम उन्हें अच्छी तरीके से उन्हें लिख सकते हैं। अच्छी राइटिंग के लिए इन्हें याद करना जरूरी है। आप नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।